नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। करौली में पुजारी की हत्या मामले में नया मोड़ आ गया है। मुख्य आरोपी की बेटियों ने दावा किया है कि आरोपी कैलाश मीणा की दोनों बेटियां पुजारी के घर पहुंचकर दावा किया कि पुजारी ने खुद आग लगा ली थी। आरोपी की बेटी ने कहा कि घटना के वक्त हम खेत में थे और खुद अपनी आंखों से पुजारी को आग लगाते देखा। हमने उन्हें बचाने की भी कोशिश की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कपिल मिश्रा करौली पहुंचे, जहां वे पुजारी के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। कपिल मिश्रा लगातार इस मसले पर एक्टिव हैं। मिश्रा ने पुजारी के परिजन को 25 लाख आर्थिक सहायता देने की भी बात कही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर 370 चीन से सहमति मिलने की उम्मीद जताई है। उन्हें उम्मीद है कि चीन के समर्थन से जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 को लागू किया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला का मानना है कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को दोबारा लागू करवाने और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। यूपी के गोंडा में पुजारी पर हमला मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल घायल पुजारी को लखनऊ में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें से 2 गिरफ्तार हो चुका है। हाथरस में दलित लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने केस दर्ज किया है। साथ ही सीबीआई ने इस मामले में अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने इस सिलसिले में एक टीम गठित की है, जांच कर रही है। हाथरस की घटना पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर यूपी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि शर्मनाक सच्चाई यह है कि कई भारतीय दलित, मुस्लिम और आदिवासियों को इंसान समझते ही नहीं। राहुल ने कहा है कि मुख्यमंत्री और उनकी पुलिस कहती है कि किसी का रेप नहीं हुआ था, क्योंकि उनके लिए और कई दूसरे भारतीयों के लिए वो पीड़िता कोई नहीं थी। यूपी के देवरिया में उपचुनाव के पहले नेताओं के बीच टिकट को लेकर मारपीट हो गई। जिले के टाउन हॉल में कांग्रेस ऑफिस में हंगामे की तस्वीर देखी गई। कार्यक्रम में मौजूद कई नेता कांग्रेस की एक महिला कार्यकर्ता की पिटाई करते नजर आए। यूपी की देवरिया सदर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मुकुंद मणि भास्कर को टिकट दिए जाने पर एक महिला कार्यकर्ता ने जमकर हंगामा किया। महिला उन्हें टिकट मिलने से नाराज थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला के साथ मारपीट की। यूपी की देवरिया में महिला कार्यकर्ता से मारपीट मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। ट्वीट कर रेखा शर्मा ने लिखा है कि घटना का संज्ञान लिया है। कांग्रेस के कुछ नेताओं की महिला के साथ मारपीट शर्मनाक घटना है। ऐसे लोग राजनीति में हैं, यह दुखद है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भी ट्वीट कर महिला कार्यकर्ता की पिटाई की निंदा की है। उन्होंने लिखा है कि चुनावी टिकट मांगने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता महिला की पिटाई कर रहे हैं। वहीं सांसद अनुराग ठाकुर ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि अब नियमों का उल्लंघन, अवार्ड वापसी, डेमोक्रेसी की मौत और नारीवादी गिरोह कहां है। महिला सुरक्षा की बात करने वालों का चेहरा आया सामने। देश में स्वामित्व योजना की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत की। मोदी ने योजना की शुरुआत के बाद वैसे लोगों से बात की जिन्हें केंद्र सरकार ने स्वामित्व कार्ड मुहैया करवाया है। इस दौरान पीएम ने कहा कि अब आपकी संपत्ति पर कोई गलत नजर नहीं डाल सकेगा। योजना के तहत करीब 1 लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जाएंगे। इस कार्ड मोबाइल फोन पर एसएमएस के जरिए भेजे गए लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है। योजना से 6 राज्यों के 763 पंचायतों के 1 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 पंचायत शामिल हैं। गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर 7 महीने बाद खुल गया है। हालांकि मंदिर का गर्भगृह बंद रहेगा। भक्त मंदिर का परिक्रमा कर सकते हैं। शहर की सरकार के लिए बिगुल बच गया है। 3 शहर, 6 निगम और 560 वार्ड, जिसके लिए 2 चरणों में 29 अक्टूबर और 1 नवंबर को वोटिंग होगी और 3 नवंबर को नतीजे आएंगे। कोचिंग सिटी कोटा में पहली बार 2 निगम में चुनाव होने हैं और इस चुनाव में 150 वार्ड पार्षद चुने जाएंगे। नगर निगम चुनाव का बिगुल बजते ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कोटा में आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पदाधिकारियों की बैठक ली और चुनाव तैयारियों की घोषणा की।
तो वहीं कांग्रेस ने भी निगम चुनाव को लेकर ताल ठोक दी है। जयपुर के तुंगा ग्राम पंचायत में नतीजे को लेकर बवाल शुरू हो गया है। सरपंच पद की रिकाउंटिंग करवाने पर ग्रामीण अड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में मतदान केंद्र के बाहर ग्रामीणों का धरना जारी है। श्रीगंगानगर सर्किट हाउस से लोग खासा प्रभावित हो रहे हैं। सर्किट हाउस के बदले हुए रंग रूप से काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी पॉजिटिव एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। सर्किट हाउस में 2 वीवीआईपी रूम, 2 सेमी वीवीआईपी रूम समेत कुल 20 कमरे उपलब्ध हैं। सुरक्षा के लिहाज से श्रीगंगानगर सर्किट हाउस में कुल 16 सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। ठहरने वाले गेस्ट के लिए इसे बनाया गया है। गार्डन में केवल मॉर्निंग वॉक, योगा नहीं। प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने इसी गार्डन में बैठकर जनसुनवाई भी की है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर इंटीग्रेटेड सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग ऑफ पीसीपीएनडीटी एक्ट ऐप की शुरुआत की है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लिंगानुपात में बढ़ रहा अंतर प्रदेश के लिए गंभीर विषय है। इसे कम करने के लिए चिकित्सा विभाग लगातार प्रयासरत है। स्वच्छता के मामले में डूंगरपुर शहर ने प्रदेश का नाम देश विदेश में रोशन किया है। डूंगरपुर की तर्ज पर प्रदेश के अन्य शहरों को भी स्वच्छ और हरा भरा बनाने की दिशा में काम शुरू होगा। कार्य योजना के तहत मरुधरा को देश में स्वच्छता के क्षेत्र में सिरमौर बनाने के लिए के गुप्ता ने इसका पूरा रोड मैप भी तैयार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज एक दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, तो वहीं सुबह उन्होंने कृषि मंडी में कृषि बिल को लेकर किसानों से संवाद किया। बीकानेर में कृषि बिल को लेकर व्यापारियों और किसानों से संवाद कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने हंगामा भी किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि संवाद कार्यक्रम में कुछ लोग बाहरी हैं। उन्होंने यहां पर हंगामा करने की प्लानिंग पहले ही बना ली थी। बूंदी में 2018 बैच के ट्रेनी आईपीएस कुंदन कनवारिया ने पुलिस अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की और क्राइम कंट्रोल पर चर्चा की। भरतपुर में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच कर उन्हें उन्नत फसल की बुआई करने और खेतों में उर्वरक खाद डालने की सलाह कृषि विभाग दे रही है। राजस्थान पटवार महासंघ अपनी मांगों को लेकर गांधीवादी तरीके से आंदोलन शुरू करने जा रहा है। पटवार महासंघ की ओर से पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में इसका ऐलान किया गया। जयपुर में दशकों से अटकी रिंग रोड परियोजना को लेकर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रशासन ने खबर चलने के बाद टोंक रोड पर फिनिशिंग का काम शुरू कर दिया है। अजमेर की क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने जुआ खेल रही 6 महिलाओं के साथ एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जुआरियों के कब्जे से जुए की राशि भी बरामद की। उदयपुर के अंबा माता थाना क्षेत्र के स्वरूप सागर किनारे अचानक फायरिंग होने से हड़कंप मच गया। बाइक सवार 2 बदमाशों ने जावेद खान नाम के एक शख्स पर फायरिंग कर दी। अलवर के बांसूर के बुटेरी टोल से गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है। बुटेरी टोल पर दहशत का माहौल देखा गया। सीकर में सेंट्रल बैंक ऑफ कैनरा में गुरुवार को 1.5 करोड़ की लूट की कोशिश नाकाम हो गई। पूरी वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बैंक कर्मियों की सजगता की वजह से लूट में लुटेरे कामयाब नहीं हो पाए। कोटा में कुछ बाइक सवार बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। बदमाशों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की। प्रॉपर्टी विवाद में तोड़फोड़ की गई। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भरतपुर की लखनपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब के साथ 245 लीटर स्प्रीट बरामद किया है। मौके पर 120 पौवे देसी शराब के भी बरामद किए गए। पुलिस जांच कर रही है। चूरू के चांदनी चौक इलाके में ऑटो चालक से 2 बदमाशों ने जमकर मारपीट की। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। चूरू के वार्ड 46 में एक युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। आरोपी 17 सितंबर से फरार चल रहा था। सिरोही के शिवगंज थाना क्षेत्र के जोगापुरा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक विवाहिता ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ टांके में कूदकर अपनी जान दी। कोटा रेलवे सुरक्षा बल की अपराध शाखा ने 2 रेल ई टिकट दलालों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 935 टिकटों का 12,65,000 रुपए का रिकॉर्ड बरामद किया गया। कोटा के मंडाना थाना इलाके में मंडाना गांव के पास मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हुए। बारा में एक ट्रैक्टर ट्रॉली असंतुलित होकर पलट गई, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। अजमेर दरगाह थाना पुलिस ने नकबजनी के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और आरोपी के कब्जे से जेवरात और मोबाइल बरामद किए।
टोंक में शीत ऋतु के दस्तक के बीच चोरों ने एक बार फिर से सूने घरों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। उदयपुर के राजनगर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर बेकाबू ट्रैक्टर ने बाइक समेत एक टेम्पो को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार नव दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। दौसा के NH 21 पर अज्ञात कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार मासूम की मौत हो गई। बारा के अटरू कस्बे में 132 kV GSS ग्रिड स्टेशन में भीषण आग लग गई। एक स्कूटी भी जलकर खाक हो गई। बूंदी में आग का तांडव देखने को मिला। कबाड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। अलवर के किशनगढ़ बास नगर पालिका के वार्ड 9 में अज्ञात कारणों से करवी में भीषण आग लग गई, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। बारा में NH 27 पर खुशियारा के पास एक कार और बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। झालावाड़ के टोकड़ा गांव में कुएं में डूब जाने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों और पुलिस के सहयोग से युवक का शव बाहर निकाला गया। कोटा के मोडक थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक बाइक सवार युवक के पैरों को भारी भरकम कंटेनर ने कुचल दिया। अलवर के रैणी थाना क्षेत्र के रहने वाली एक विवाहिता ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद महिला को गंभीर हालत में परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। उदयपुर के लसाड़िया पुलिस थाना क्षेत्र के नेगट फला निवासी 28 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और उसके बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। कोटा में फांसी का फंदा लगाकर एक व्यक्ति ने घर में आत्महत्या कर ली। कैथोनीपोल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अलवर के धौली धूप में एक शख्स को ग्लाइडर से पेड़ काटना भारी पड़ गया। पेड़ काटते समय ग्लाइडर से उसके हाथ पर आग लग गई और हादसा हो गया। शख्स को लहूलुहान हालत में अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। भरतपुर में लगने वाली साप्ताहिक हाट को बंद किए जाने के बाद दुकानदारों के दर्द को न्यूज 18 राजस्थान पर दिखाने के बाद खबर का असर हुआ है। अब कलेक्टर ने आदेश जारी कर फिर से साप्ताहिक हाट लगाने के निर्देश दिए हैं। अलवर में आज महानायक अमिताभ बच्चन के 78वें जन्मदिन को मनाया गया। अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर उनके फैंस ने नकली सर्किल पर मास्क वितरित किए। अलवर जिले के भिवाड़ी में आशा सहयोगिनी वर्कर्स तिजारा विधायक संदीप यादव के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। नियमित करने की मांग को लेकर भिवाड़ी नगर पालिका क्षेत्र से आई ये आशा वर्कर्स विधायक के आवास के बाहर कड़ी धूप में घंटों बैठी रही। कोटा में विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चैंपियंस आगामी प्रतियोगिताओं की तैयारियों में जुटे हैं। भरतपुर में ब्राह्मण समाज समिति ने पुजारी बाबूलाल की हत्या के विरोध में तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और परिजन को न्याय दिलाने की मांग की। झुंझुनू में आयुक्त अनीता कीचड़ ने कोरोना जागरूकता आंदोलन का जायजा लिया। इस दौरान कीचड़ ने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। हाथरस कांड के विरोध में राजसमंद के वाल्मीकि समाज ने जन आक्रोश यात्रा निकाली और मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। अजमेर में 20 जरूरतमंद होनहार बालिकाओं को मोबाइल समेत अन्य शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई गई। इन बालिकाओं के पास वैश्विक महामारी में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी। भरतपुर के तालाबों का पानी दूषित हो रहा है। गटर के गंदे पानी से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। यूपी के हाथरस में हुई अमानवीय घटना को लेकर राजसमंद में लोगों ने जन आक्रोश यात्रा निकाली और मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। भरतपुर में किसान की परेशानी को सुनने वाला कोई नहीं है। यहां 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे बिजली सप्लाई होती है, जिससे किसानों को परेशानी होती है। बूंदी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने कोरोना गाइडलाइन के बारे में जागरूक किया। झुंझुनू में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान नो मास्क नो एंट्री का संदेश दिया गया। श्रीगंगानगर में सादुल शहर में कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत स्थानीय प्रशासन ने स्काउट गाइड्स के रोवर रेंजर के साथ जन जागरूकता दौड़ का आयोजन किया। भरतपुर में जगह जगह सड़क के बीच गड्ढे हो रहे हैं। कई बार लोगों ने प्रशासन को इसके बारे में अवगत भी करवाया, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। भरतपुर महाविद्यालय वैर में प्राचार्य सुरेश जाट के निर्देशन में जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को उपखंड अधिकारी अमित कुमार वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीकानेर में मोहन सिंह वेलफेयर सोसाइटी ने पीबीएम अस्पताल में साफ सफाई अभियान की शुरुआत की। बड़ी संख्या में सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने पीबीएम अस्पताल में सफाई की।
अजमेर लायंस क्लब की ओर से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज गरीब बालिकाओं को शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई गई। भरतपुर में सरकार गरीबों का पेट भरने के लिए 8 रुपए में खाना उपलब्ध करा रही है, लेकिन खाना उपलब्ध कराने वाले ठेकेदार अपनी मर्जी से गरीब ग्राहकों को खाना परोसते हैं। राज्य सरकार की ओर से कोरोना महामारी से बचने के लिए लगातार जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अजमेर नगर निगम की ओर से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। भरतपुर में आवारा गौवंश के विचरण करने से आमजन परेशान होते हैं। शहर के बाजारों में, गली मोहल्लों में, कॉलोनियों में दिन रात आवारा गौवंश घूमते नजर आते हैं। भरतपुर की सड़कों का हाल बेहाल है। यहां के लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उदयपुर के प्रताप वाटिका में ओपन जिम का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। मोहल्लेवासी जिम में पहुंचे तो वहां ताला लटका मिला। बाड़मेर मुख्यालय पर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर भगवान महावीर टाउन हॉल में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया। कोटा में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर हेज ईव इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से महिलाओं, लड़कियों और बालिकाओं को सुरक्षा और मान सम्मान दिलाने के उद्देश्य से ईश पथ दिलाने के अभियान की शुरुआत की गई। उदयपुर के मावली उपखंड मुख्यालय के मेवाड़ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कोरोना वायरस वाले हेयर बैंड बाजार में मिल रहे हैं। अजीब डिजाइन के हेयर बैंड को खरीदने के लिए लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अलवर में समाजसेवी खानचंद चिमनी भाई हजरती की स्मृति में विवेकानंद चौक पर लोगों को मास्क वितरित किए गए। भीलवाड़ा में जन जागरण अभियान के तहत रोको टोको अभियान में आमजन को जागरूक किया गया, जिसमें राहगीरों को रोककर उन्हें मास्क दिए गए और उनके वाहन पर स्टिकर चिपकाए गए। अलवर के भोजपुर में शहनाई, ढोल और संगीत ने गांव की तस्वीर बदल कर रखती है। नशा करने के लिए बदनाम पूरा गांव इन दिनों दूसरे गांवों के लिए आदर्श बना हुआ है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को एक बाघिन पेड़ पर बैठकर मस्ती करते हुए दिखी। उसके बाद वहां उसका वीडियो लोगों ने बनाया। वीडियो में बाघिन पेड़ पर चढ़कर टाइगर रिजर्व का मुआयना करती दिखी। राजस्थान में शनिवार को कोरोना के 2123 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राजस्थान में कुल पॉजिटिव का आंकड़ा 1,56,908 तक पहुंच गया है। वहीं 15 लोगों की मौत हुई। जयपुर में 365, जोधपुर में 349, बीकानेर में 300। इन 3 जिलों में सबसे अधिक ज्यादा मामले सामने आए। राजधानी जयपुर के मोती डुंगरी गणेश जी का मंदिर 6.5 महीने बाद खुल गया है। मंदिर खुलने के साथ ही श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान प्रसाद के साथ फूल माला लाने की मनाही कर दी गई है और 6 फीट की दूरी को अनिवार्य कर दिया गया है। देश में कोरोना की रफ्तार जारी है। बीते 24 घंटे में 74,833 नए केस सामने आए, जबकि 918 लोगों की मौत हुई। भारत में अब तक कोरोना के 70,53,807 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 8,67,496 एक्टिव केस हैं, जबकि 60,77,970 लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका के फर्म्स में लगभग 10,000 उद्बिलाव मरे हुए पाए गए हैं। वहीं एक्सपर्ट्स कोरोना वायरस के इंसानों से जानवरों में फैलने का भी दावा कर रहे हैं। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले उटाह में ही तकरीबन 8,000 उद्बिलाव की मौत हुई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।